मुजफ्फरनगर में पुलिस के फरमान के बाद सियासत गर्म हो गई है। समाजवादी पार्टी की बात हो, एआईएमआईएम की बात हो, दोनों सरकार और पुलिस प्रशासन पर हमलावर हैं। इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी हैं। संजीव बालियान जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में कहा गया है कि होटल, ढाबे, ठेले, सब जगह आपको अपने नाम की पट्टिका लगानी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा कि किसकी है, और उसको लेकर आप देख रहे हैं कि सियासत गरमाई। देखिए, ये पुरानी परंपरा है। ये था कि पहले पुलिस बुलाती थी सबको और सबको कहा जाता था। अभी आपने परसों की खबर है, आप पढ़ना, कि कावड़िया गए हुए थे किसी ढाबे पे, प्याज और लहसुन का खाना बन गया। उसके बाद वहाँ विवाद शुरू हो गया। जब कहीं से 4 से 5 करोड़ कावड़िया किसी सड़क से गुजरेंगे और छोटी छोटी बातों पर विवाद होंगे तो प्रशासन को एहतियात बरतनी पड़ती है। पहले पुलिस बुला के सबको कहती थी कि बाकायदा लिखना, अपना नाम लिखना, वो लिखना, और ये किसी जाति धर्म देख के नहीं था। ये कोई हिंदू हो तो भी नाम लिखना, कोई मुस्लिम है तो भी नाम लिखना। इस बार पुलिस ने उसमें लिखित आदेश जारी किया है, दुकानों को बंद किया। तो ये कोई अप्रिय घटना ना हो, उससे बचाव के रास्ते हैं। अब हर बात को हिंदू मुस्लिम पर ला के खड़ा करना, सबके अपने कावड़ियाँ हैं ना। वो कोई भी वेजिटेरियन होता है एक तो कावड़िया, उस समय कोई प्याज का खाना नहीं खाएगा, कोई लहसुन का खाने का। बहुत से एहतियात हैं जो कावड़ लाने में बरतने पड़ते हैं। मैं तो पिछले साल कावड़ लेकर आया तो मुझे भी सबने बताया, नहीं भाई, ये एहतियात आपको बरतने हैं। तो ये इस बात के लिए इसे राजनीति का केंद्र बनाना, राजनीति का मुद्दा बनाना, भाई सबकी अपनी परंपराएं हैं खाने की। अब मुस्लिम हलाला मीट खाता है तो वो खाते हैं। आपने यहाँ बहुत से होटलों पर देखेंगे, आप लिखा होगा कि हलाला का मीट मिलेगा, तो उस पर कोई राजनीति थोड़ा होनी चाहिए। तो मैं नहीं समझता इस पर कोई राजनीति की आवश्यकता है। अखिलेश यादव का ये कहना कि तो धार्मिक अपराध है, कोर्ट स्वतः संज्ञान ले। 2013 मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, पलायन हुआ था हिंदू का भी मुस्लिम का भी। मेरे गांव, पड़ोस के गांव बसी से हिंदुओं का पलायन हुआ था, मुजफ्फरनगर आकर रह रहे हैं। एक शासनादेश निकला कि मुस्लिम विस्थापितों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुस्लिम सब था उस शासनादेश में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ा एतराज जाहिर किया और सुप्रीम कोर्ट के एतराज के बाद विस्थापित शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन पूरे मुजफ्फरनगर दंगे में विस्थापित दोनों हुए थे। एक भी हिंदू विस्थापित को मुआवजा नहीं दिया गया था, जबकि मुस्लिम विस्थापित को 5 लाख का मुआवजा दिया गया था। वो अखिलेश यादव को अब नाम लिखने से भी पीड़ा है। जो मुआवजा भी धर्म के आधार पर देते थे, उन्हें अगर नाम लिखवा रहे हैं हिंदू के भी मुस्लिम को, तो उन्हें उससे भी पीड़ा है। अजीब बात है। और ओवैसी का ये कहना कि भाई कोई मुस्लिमों से सामान ना ले, इस चीज को लेकर इस तरीके से किया जा रहा है, संविधान की बड़ी बड़ी बातें। बिल्कुल कहीं ऐसी बात नहीं। मुजफ्फरनगर में कोई ऐसी बात नहीं है, ना किसी दुकान में आप जाकर देखेंगे कोई हिंदू या मुस्लिम बात को। और इस आदेश में भी हिंदू और मुस्लिम की बात इस तरह नहीं है कि आप मुस्लिम पर खाना ना खाओ। लेकिन ये बात है कि आपको पता हो किस पर खाने हैं, यहाँ किस तरह का खाना मिलता है, यहाँ प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं होगा, वेजिटेरियन खाना बनेगा। अगर बहुत से ढाबे ऐसे हैं जहाँ वेज और नॉन वेज दोनों मिलते हैं तो लोग नहीं जाएंगे उन पर। कावड़ के दौरान तो कम से कम नहीं जाएंगे, कावड़ के बिना सब खाते हैं। तो इस 10 दिन कावड़ के लेके इतना हल्ला गल्ला मचना। और दूसरी बात, ओवैसी और अखिलेश को ये भी नहीं पता, शुरू के 2-4 दिन छोड़ के यहाँ सेवा लोग इतनी करते हैं कि ज़्यादातर कावड़िया फिर शिविर जो जनता लगाती है उनमें खाना खाते हैं। इन दुकानों में बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाते। क्या लग रहा है, सियासत के पीछे ऐसा तो नहीं कि उपचुनाव होने जा रहे हैं 10 सीटों के लिए, उसको लेकर ये सियासत करना? भाई अखिलेश यादव जी हो या इन सबको तो वोट बैंक की चिंता है, इन्हें तो कुछ करना तो है नहीं। भाजपा का डर दिखाओ और वोट बैंक अपने साथ लो। तो ये हर मुद्दे को उसी दृष्टि से वहाँ लेके जाना चाहते हैं जहाँ से इनके वोट बैंक की राजनीति चलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री हैं डॉक्टर संजीव बालियान किस तरीके से अखिलेश यादव और ओवैसी को निशाने पर ले रहे हैं कि हर चीज़ में हिंदू मुस्लिम करना ठीक नहीं है, वोटों की राजनीति करना ठीक नहीं है। कांवड़ यात्रा है, एहतियात के तौर पर लगाया गया है कि जो शिवभक्त कांवड़िए जब हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने शिवालयों की तरफ बढ़ें तो उन्हें पता होना चाहिए कि आखिर वो खाना किसके यहाँ खा रहे हैं। बात भले ही जो भी हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में सियासी पारा इस वक्त गर्म ज़रूर हो गया है और सुर्खियों में मुजफ्फरनगर नजर आ रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।